नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिंदे फडणवीस सरकार की उद्योग संबंधी मंत्रिमंडल उपसमिति ने अमरावती और नागपुर में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेश को मंजूरी दी है, जिसके तहत अमरावती टेक्सटाइल पार्क में इंडोरामा की उपकंपनी ग्रेस वेंचर का 600 करोड़ रुपए का प्लांट लगाए जाने की घोषणा हुई। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। अमरावती के नांदगांवपेट MIDC में पहले ही रेमंड का 500 करोड़ और सियाराम का शाह विंडोफैब का निवेश हुआ है। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने बेहद सावधान और सजग कदम उठाने शुरू किए और आगे चलकर दोबारा इस तरह के मामले घटित न हो, इस हेतु अंतरधर्मी व अंतरजातीय विवाह पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समन्वय समिति का गठन किया गया। महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित यह समिति अंतरजातीय व अंतरधर्मी विवाह करने वाली युवतियों तथा उनके परिजनों की जानकारी लेते हुए उनके बीच समन्वय स्थापित करेगी। साथ ही अगर दोनों पक्ष आपसी समन्वय के लिए तैयार नहीं है तो उनका समुपदेशन किया जाएगा। विधानमंडल के नागपुर शीत सत्र का बिगुल बज चुका है। मंगलवार को मुंबई में हुई कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में शीत सत्र की अवधि 2 सप्ताह यानी 10 दिन तय की गई है। इस दौरान शीत सत्र में सरकार की ओर से कुल 21 विधेयक रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा अपेक्षित है। वहीं विगत कुछ दिनों से महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद और सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा महापुरुषों के संदर्भ में दिए गए आपत्तिजनक बयानों को देखते हुए शीत सत्र में पहले 2 दिन दोनों सभागृहों में अच्छा खासा हंगामा मचने के आसार हैं। इन तमाम बातों के मद्देनजर विधान भवन व आसपास के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा सुस्त हो गई है। राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग सहित 4 लेन 6 लेन जैसी सड़कों पर गति निर्धारण शीघ्र होगा। तब तक यातायात विभाग को चालान नहीं काटने हेतु कहा जाएगा। यह घोषणा आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में की। राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे द्वारा उपस्थित किए गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गडकरी द्वारा उपरोक्त घोषणा की गई है। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने कहा कि जाति और धर्म लगा दिया तो पार्टी को बढ़ने व विस्तार करने को समय नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कभी भी जाति व धर्म का झंडा अपने हाथ में नहीं लिया और आम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की। मुर्शी वरुड क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जन समस्याओं और विकास परियोजनाओं पर अनेक सवाल विधानमंडल के शीत सत्र हेतु प्रस्तावित किए हैं। साथ ही मुर्शी व वरुड में मंजूर विकास कामों पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है। विधानमंडल का शीत सत्र आगामी 19 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाला है। अमरावती मंडल ने नगर के कई गणमान्यों से इस शीत सत्र को लेकर चर्चा की। इसी कड़ी में बिजीलैंड कपड़ा हब के अध्यक्ष रहे प्रमुख उद्यमी व बडनेरा पूज्य पंचायत के पूर्व अध्यक्ष किशन कोटवानी ने अमरावती व नांदगांवपेट की MIDC में काफी जगह खाली पड़ी होने की ओर ध्यान दर्शाया और यहाँ पर ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री की चाहत बोलकर बताई। गृह विभाग ने राज्य के 15 IPS अधिकारियों के पदोन्नति पर तबादले करने के आदेश गत रोज जारी किए, जिसके अनुसार अमरावती शहर की पुलिस आयुक्त आरती सिंह का बृहन्मुंबई सशस्त्र पुलिस दल में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर तबादला किया गया है। वहीं उनकी जगह पर नागपुर शहर के अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयुक्त रेड्डी आगामी सोमवार को अमरावती पहुंचकर अपना पदभार संभालेंगे। इसके साथ ही अमरावती रेंज के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा का भी स्थानांतरण किया गया और उनके स्थान पर जयंत नाइक नवरे तबादले व प्रमोशन पर IG के तौर पर अमरावती भेजे गए हैं। अमरावती जिले की 14 तहसीलों की आगामी 18 दिसंबर को होने वाले 257 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायत के चुनाव निर्विरोध होने से अब 252 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होने वाला है। इन 252 ग्राम पंचायतों के लिए कुल 798 मतदान केंद्र है। इस चुनाव के लिए बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट सहित कुल 2996 EVM का इस्तेमाल किया जाना है। विगत 2-3 दिनों से मौसम बदलीला रहने और छिटपुट बारिश होने के चलते ठंड का असर काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम साफ हो गया और बादल भी छट गए। ऐसे में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। इस दौरान यद्यपि मौसम आंशिक रूप से बदलीला रह सकता है, लेकिन बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी जानकारी मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई है। आगामी 24 और 25 दिसंबर को अमरावती में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी माधोलाल जी अग्रवाल की स्मृति में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस परिचय सम्मेलन की जानकारी से समुचे क्षेत्र के राजस्थानी समाज बंधुओं को अवगत कराने हेतु राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा 2 भ्रमण समितियों का गठन किया गया है, जिसके तहत बंकट लाल राठी के नेतृत्व वाली भ्रमण समिति ने विगत 12 दिसंबर को धामन गाँव का दौरा किया, जहाँ पर माहेश्वरी भवन में धामन गाँव निवासी राजस्थानी समाज बंधुओं की बैठक आयोजित की गई थी।
चिखलदरा तहसील के धर्मडोह गांव में रहने वाले सरिता व किशोर कासदेकर नामक दंपत्ति के नवजात बच्चे की बीते दिनों नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन इस बच्चे के शव को नागपुर के सरकारी अस्पताल से गांव तक लाने हेतु एम्बुलेंस या शववाहिका उपलब्ध नहीं कराई गई और बच्चे के शव को उसके माता पिता द्वारा एसटी बस के जरिए नागपुर से अमरावती लाया गया। इस मामले को लेकर कासदेकर दंपत्ति ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के नाम शिकायती पत्र लिखकर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही बड़े कातर अंदाज में कहा है कि गरीबों की कोई नहीं सुनता। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर अपनी संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने इसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आदिवासियों के प्रति असंवेदनशीलता बताया और इस मामले में टेमरू सोंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर चंदन पिंपलकर व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले के खिलाफ तत्काल निलंबन व तबादले की कार्रवाई किए जाने की मांग की। अमरावती जिले की 14 तहसीलों में विगत 2 माह में गोवर का कोई मरीज नहीं पाया गया। 1 जनवरी से अब तक कुल 238 नमूने संदिग्धों के भेजे गए थे। इसमें 8 मरीज गोवर के और 3 मरीज रूबेला के पाए गए। गोवर के 8 मरीजों में से 1 मरीज मनपा क्षेत्र का है। वहीं अभी 149 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। सामाजिक कार्यकर्ता राजू नन्नावरे द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इन दिनों देश में राष्ट्र पुरुषों का अपमान करने की प्रतिस्पर्धा शुरू है, लेकिन इससे देश की अस्मिता को ठेस पहुंचती है और महापुरुषों के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। अतः महापुरुषों का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। 2 दिन पूर्व मनपा के अतिक्रमण विरोधी पथक द्वारा हरकत में आते हुए शहर में कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत शहर की सड़कों के किनारे व फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठे फेरी वालों व हाथ ठेले वालों का पूरा साजो सामान जब्त किया गया। चांदनी चौक स्थित एकेडमिक मैदान पर ताज इंडिया हॉकी क्लब द्वारा आयोजित 8 दिवसीय ऑल इंडिया लेवल हॉकी टूर्नामेंट में आज दूसरे दिन कुल 3 रोमांचक मुकाबले खेले गए और एकेडमिक ग्राउंड पर हॉकी को लेकर अच्छा खासा उत्साह दिखाई दिया। साईनगर स्थित साई क्रीडा मंडल तथा रोहित देशमुख व मित्र मंडल द्वारा आगामी 23 से 25 दिसंबर तक विधायक प्रवीण पोटे पाटिल चषक राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु देश के विभिन्न हिस्सों से वास्ता रखने वाली वॉलीबॉल टीमें अमरावती आने वाली है। इस स्पर्धा में प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाली बेहतरीन टीमों सहित बेहतरीन क्रीडा कौशल्य का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। कल 15 दिसंबर को श्रीकृष्ण पेट स्थित डॉक्टर सुरेश दास दीक्षित परिवार के निवास स्थान पर श्री स्वामी रामराजेश्वराचार्य जी का आगमन होने जा रहा है। दीक्षित परिवार ने दर्शन हेतु निमंत्रितों को शाम 7 बजे उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। सोमानी तथा करवा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में किया गया। आज दोपहर दशहरा मैदान के संकट मोचन विजय हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागी हुए। बैंड बाजे के साथ निकली कलश यात्रा ने नगरवासियों को आकर्षित किया। गाड़गेनगर स्थित श्री गाड़गे बाबा समाधि स्थल पर कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की 66वीं पुण्यतिथि महोत्सव का प्रारंभ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आज सुबह 9 बजे क्षेत्र के पूर्व पार्षद बाला साहब भुजार और प्रदीप बाजड़ के हाथों किया गया। प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने से मलबे के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई थी। विगत 30 अक्टूबर को घटित इस मामले में राजापेट पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच समाधान कारक नहीं रहने से पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने खोलापुरी गेट के थानेदार गजानन तामटे को मामले की जांच सौंपने के निर्देश दिए हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बेनोडा पंचशील झंडे के पास भाई बहन पर 4 आरोपियों ने धारदार चाकू से सपासप वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस हमले में बुरी तरह घायल रोहित उर्फ नादो भोंगले की इलाज के दौरान अस्पताल में कल मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह रोहित के रिश्तेदारों ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में ठिया आंदोलन करते हुए हत्या में शामिल 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार करने की मांग की और थाने से निकलने के बाद यशोदा नगर की ओर बढ़ते हुए यशोदा नगर सहित मूर्तिनगर परिसर की दुकानें बंद कराएगी। वहीं जब रोहित नादो की अंतिम यात्रा हिंदू स्मशान भूमि के लिए निकली तो अंतिम यात्रा में शामिल कुछ लोग गुस्से में आकर राजापेट पुलिस थाने में जा पहुंचे, जहां के लॉकअप में चारों आरोपी कैद रखे गए हैं। भीड़ को देखते हुए राजापेट थाने में क्यूआरटी व पुलिस पथक पुलिस दल ने लोगों को इधर उधर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया।
एमडी ड्रग बेचने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पुलिस आयुक्त के विशेष दल द्वारा विगत 2 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपियों द्वारा तहकीकात में पुलिस का सहयोग नहीं किया जा रहा। मामले की जांच को सीपी स्क्वाड के जिम्मे सौंपा गया है। वहीं अदालत ने दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड को 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के क्रांति कॉलोनी स्थित यादव लेआउट में जयदेव काले के घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने सोने की 2 अंगूठी व 20,000 रुपये नगद सहित 1 लाख रुपए का माल चुरा लिया। रहमापुर पुलिस थाना क्षेत्र के चिंचोली में रहने वाले अमोल भेलकर ने जहर गटक कर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति विगत 12 दिसंबर की दोपहर से लापता था। रहमापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरुण पुसला राष्ट्रीय महामार्ग पर पिकअप वाहन ने वृद्ध समेत बच्चे को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 4 वर्षीय कार्तिक धुर्वे नामक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। वहीं दादूराम नागवंशी नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। पाचोर पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे पर अप्राकृतिक कृत्य करने की घटना 28 दिसंबर 2018 को घटित हुई थी। इस मामले में बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए पातुर निवासी आकाश खोड़े को गिरफ्तार किया था, जिसे अकोला की अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। खदान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खिड़की में एक व्यक्ति 4 नवंबर को घायल अवस्था में मिला था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद घायल व्यक्ति को पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मामले की जांच करने के बाद पता चला कि मृतक के साथ उसकी पत्नी व मौसेरे भाई ने मारपीट की थी। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध के मामले में गिरफ्तार किया है। चिखलदरा नगर परिषद में सिपाही के पद पर कार्यरत दुर्गेश शंकर पाल की लाश शक्करदरा तालाब में बरामद हुई, जिससे पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। दुर्गेश पाल अंबेडकर नगर परिसर में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। दादी के नाम से रहने वाली खेती बख्शीश पत्र द्वारा नाम पर कर फेरफार में उसका पंजीयन कराने के लिए शिकायतकर्ता से 30,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करने वाले मानोरा तहसील के वडगांव के पटवारी आशीष सावंगेकर को एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।